आज जो यहाँ पर गेस्ट है अभी बैक स्टेज में, उनकी जो एज है वो ऑलमोस्ट आप लोगों की एज के बराबर है, लेकिन उनके जो सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे वो 1.5 मिलियन से भी ज्यादा है। सो लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली शोभित निर्वाण। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। सर मैंने अपनी 11th-12th कोटा से करी है, जेई की तैयारी जो करी थी, और उस समय करी थी जब स्मार्टफोन्स इतने बच्चों के हाथ में नहीं थे कॉमन। तो हमारे पूरे हॉस्टल में ना सिर्फ 2-3 ही बच्चे होते थे जिनके पास स्मार्टफोन होता था। तो अगर हमें कोई सर की वीडियो देखनी है, कोई और मोटिवेशनल या कोई पढ़ाई की वीडियो देखनी है तो उनसे मांगना होता है। पर अगर हम उनसे ये बोल के मांगे कि हमें मोटिवेशनल वीडियो देखनी है, पढ़ाई की देखनी है, तो वो नहीं देंगे, क्योंकि भाई सामने वाले की तरक्की किसको अच्छी लगती है। तो हमें उनसे ये बोल के लेना पड़ता था कि यार मेरे को गेम खेलना है या मेरे को मूवी देखनी है तो दे दे। तो मैं उनसे बोलता था कि यार मेरे को गेम खेलना है, फ़ोन दे दे, तो मेरे को फ़ोन दे देते थे। अब ऐसा रहता था कि मैं एक टैब में तो आपकी वीडियो चल रही है और एक टैब में गेम चला रखा है मैंने, कि अगर वो आ गया तो मैं टैब स्विच कर लूँ। तो अब सिनेरियो देखो कैसा चलता था, एक तरफ चल रहा है आसान है, वो आ गया हाँ भाई आसान है, मार मार मार। सर मजाक से हटके मतलब जो इम्पैक्ट आपने हम जैसे बच्चों पे और बाकी करोड़ों बच्चों पे डाला है ना, उसके लिए थैंक यू। तो मतलब बहुत छोटा सा वर्ड है, सैल्यूट है सर, लव यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी उसमें से फेवरेट कौन सी है आपकी? सर आपकी एक 10 बिजनेस वाली सीरीज है जिसमें 10-11 वीडियोस हैं, वो मेरे को बहुत, क्योंकि हम एक ऐसी फैमिली से मैं आता हूँ जिसमें कि सब जॉब वाले हैं, है ना, किन्हीं की सरकारी जॉब है, तो बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। पर मैं इस चीज़ में घुसा तो मेरे को कोई ऐसा चाहिए था जो मेरे को कुछ कुछ चीज़ें बता पाए। एक वीडियो थी आपकी, उसमें आपने बोला था कि सामने वाले आपको 1 रुपया भी दे रहा है ना तो उसको काम 1 लाख का करके दो। ये लाइन बहुत ज़्यादा मेरे को इम्पैक्ट करी। मैंने स्टूडियो पे सामने ऐसे लिख ली थी कि यार बच्चों से मैं 1 भी रुपया नहीं ले रहा हूँ, पर उनको काम ऐसा करके दूंगा। फिर मैंने एक आईपैड लिया, उस पर इलस्ट्रेशंस वाली पूरे नोट्स मैं खुद बैठ बैठ के उन नोट्स को बनाता था। तो वो इस समय काफ़ी बच्चे उसको यूज़ करते हैं। कोई भी बच्चा कमेंट में लिखता है ना सर, नहीं यार मैं भैया ही सही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप अमन धत्तरवाल से काफी इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि अमन को भी लोग भैया बोलते हैं। हाँ। और वो जिस तरह से कर रहे हैं आप भी काफी हद तक उस तरह से कर रहे हैं। उसी तरह से तो उनकी आपने काफी वीडियोस देखी होंगी। काफी उनकी क्लास 12th और कॉलेज उससे है। मैं थोड़ी छोटी क्लासेस, क्लास 10th हो गई, 11th हो गए, इसमें ज्यादा फोकस रखता हूँ। तो वही है, उनको भी सब भैया कहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे कॉलेज में बच्चे मजाक उड़ाते हैं कि तेरी तो रहने दे, तू शादी नहीं हो पाएगी, तेरा तो जगत भैया है तू। आई थिंक आपके पेरेंट्स भी बैठे हैं ना यहाँ पर? हाँ जी। नमस्कार जी। आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के? सर आज इतना अच्छा कर रहे हैं। सुनना है इस टाइम दिमाग। अच्छा। मतलब यकीन ही नहीं होता है कि यकीन नहीं ये होता कहाँ क्या, मतलब मैं कभी ऐसा सोचा ही नहीं अभी होगा। आते हुए इसको कहती, शोभित मेरी फोटो खिंचाना सर के साथ है। आइए ना, आइए अरे नहीं। अरे प्लीज आइए ना, एक बार आप लोग आइए। आपके ब्रदर भी हैं? हाँ, आप पूरी फैमिली एक बार आ जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अभी आप क्योंकि 4th ईयर में हो, तो क्या कभी ये माइंड में थॉट नहीं आता है कि अब पढ़ाई छोड़ दूं और फुल टाइम यूट्यूब कर लूं? उसी के लिए लड़ाई हुई थी जो घर पे हुई थी। ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में जब मैं घर आ गया था तो उस समय इतना मैं करने लग गया था कि यार मैं प्लेसमेंट तो छोड़ सकता हूँ, इतनी जितनी मैक्सिमम लग रही है उतना मैं महीने में ले आ रहा था। तो मैंने पापा को वही चीज़ समझाई। फिर उसके बाद पापा ने कहा ये सब चीज़ें मत दिमाग में ला, पढ़ाई तो कंप्लीट कर, जॉब लगेगी नहीं तो शादी कैसे होगी, ये चीज़ें बोली। फिर मैंने काउंटर कुछ क्वेश्चन करे तो तारीख पे तारीख हुई 4 साल। अभी भी ऐसा ही है, मतलब मैं घर पे आके बोलता हूँ बाबा मन नहीं कर रहा, तो कहते हैं कोई बात नहीं तू डिग्री लेके आ जा। मैंने बोला सर ने भी लास्ट ईयर में ड्रॉप कर दिया था। तो मेरे अंदर ना इस वक्त 2 इंसान हैं। एक 20 साल का लड़का जो कहता है अरे छोड़ना, पढ़ाई वढ़ाई में क्या पढ़ा है, और एक है एज पेरेंट, क्योंकि अब मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ। तो एज पेरेंट अगर मैं आपको सलाह दूंगा तो मैं यही कहूंगा कि डिग्री ले लो, उसके बाद में बेशक आप फिर जो करना है करो, आपकी मर्जी, राइट? ऐसे ही आई थिंक आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे। आप में से किसी के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है जो आप इनसे पूछना चाहते हैं तो आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर शुरू कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन शोभित भैया से है कि भैया आप जब 1 लाख सब्सक्राइबर थे तब से मैंने आपको देखना शुरू करा और अब तक आप वही हो जो पहले थे, मतलब बिल्कुल सेम वही फीलिंग आती है देखते वक्त भी। इतने सारे व्यूज़ हैं आपके चैनल पे, इतनी बड़ी इमेज है, तो मतलब हम सेम रहें ताकि कंसिस्टेंट रहें और वीडियो डालते रहें और इंस्पायर करते रहें यूथ। मतलब इसमें जो सबसे ज़्यादा हाथ रहेगा वो रहेगा मम्मी पापा का,
यही है जो कहते हैं नहीं नहीं बस में जा, क्या ज़्यादा हीरो बन गया है, कैब करेगा। यही है जो कहते हैं नहीं ऑटो में साथ में बैठ। एक चीज़ है, जब मैं कॉलेज छोड़ने की सोच रहा था उस समय मैंने काफ़ी और चीज़ें दिमाग में रखी कि यार मैंने काफ़ी फाउंडर से बात करी, तो उन्होंने ये बोला कि यार शोभित तू ठीक है छोड़ दे, पर तू अपनी रूट्स को जब भूल जाएगा ना और तू सोचेगा कि मैं अब ऊपर लेवल पे चला गया हूँ और मान ले 1% कभी वापस हम नीचे आने वाले लेवल पे आ गए, तो फिर ये साथ वाले दोस्त नहीं रहेंगे। तेरे को जो ज़मीन पे रखेंगे ना, पेरेंट्स है, रिश्तेदार है या फिर भाई बहन है, ये सभी रखेंगे। तो कोशिश ये रखो कि यार जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करते रहो आप अपने पेरेंट्स से, और कोई और वेल विशर है जो आपको लगता है कि यार ये मेंटर है, तो उनके साथ कनेक्टेड रहो। वो हमेशा हर पॉइंट पे कहेंगे कि यार नहीं नहीं तू नीचे रह नीचे रह। मैं एक पॉइंट पे अभी सेमिनार के लिए गया था, तो मैंने कहा पापा वो थोड़ा सा मेरे को ना ऐसे फील होता है, कुछ बॉडीगार्ड्स रख लेते हैं। तो पापा ने कहा हम हैं साथ में, हम बचा लेंगे कुछ होगा तो वही है कि कोई पॉइंट पे अगर तुम्हें ऐसा घमंड वाली फीलिंग आ रही होती है ना, तो जो आसपास वाले लोग हैं वो नीचे कर देंगे। यही पॉइंट है जो साथ में रहता है। भैया आपकी बुक समरीज की वीडियोस बहुत अच्छी होती है। Thank you so much. और उसमें क्रिएटिविटी क्या तगड़ी होती है। तो हम अपने क्रिएटिविटी या स्टोरी टेलिंग पे कैसे काम कर सकते हैं? इसमें मैं वापस मैं कह रहा हूँ ना, मैं सर की बहुत वीडियोस देखता हूँ जो बिजनेस वाली हैं। तो सर ने एक वीडियो थी जिसमें बोला था कि यार एक लेवल पे आप स्टिक हो गए हो और आपको ऊपर जाना है, तो ये नहीं कि जितना आ रहा है प्रॉफिट अपनी जेब में रख के निकल गए, वापस बिजनेस पे भी लगाओ। ये चीज़ देख के मेरे दिमाग में आया कि यार मैं सिर्फ फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, ऐसा करता हूँ इसको अपग्रेड करता हूँ। फिर मैंने कुछ कैमराज लिए, लाइटिंग सही करी, थोड़ा सा स्टूडियो और सेटअप करा। मेरा भाई बैठा है, मेरे को कुछ नहीं आता कैमरे के बारे में। अब जो भी आप वीडियोस देखते हो चैनल पे, उसमें सारा काम ये होता है, बैक एंड पे मेरी सिर्फ शक्ल लगी होती है आगे। तो मैंने सारा काम कह दिया, मैंने कहा भाई तू संभाल, कैमरा सीखना है तू सीख, जो कैमरा तू कहेगा, कौन सा तेरे को लेंस चाहिए, कितना ही महंगा हो वो आ जाएगा। ये पहली चीज़ है अगर आपको क्वालिटी लेवल अप करना है। क्रिएटिव रहने के लिए जितना आप अकेला रह सकते हो, काफ़ी मैंने देखा है ऑफिस में जाता हूँ तो वॉशरूम के सामने लिखा होता है, वॉशरूम नहीं लिखा होता है, लिखा होता है कि थिंकिंग स्पेस, इस तरह के, क्योंकि हम उस समय खाली होते हैं, हमारे सामने कोई मोबाइल या कुछ नहीं होता। तो अगर आप दिन में 1-1.5 घंटा ऐसा निकाल रहे हो जिसमें आपके आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जब आप किसी और डिवाइस के साथ में नहीं होते ना, तो आपका दिमाग और चल रहा होता है, अगला क्या लाऊं, अगला क्या लाऊं, उसने ऐसा कर दिया, इससे अच्छा कैसे ला सकता हूं। तो इस तरह से अपने आप से जितना आप टाइम स्पेंड करोगे अपने साथ, उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। ये जो थिंकिंग है ना, थिंकिंग एबिलिटीज जो अपनी डेवलप करनी है, कुछ सोचना है, कुछ ऐसा थॉट जो कि कॉन्सेंट्रेटेड हो, जिसमें एक्चुअल में पावर हो, वन पॉइंटेड हो, फोकस्ड हो, तब जाकर के वहां से क्रिएटिविटी पैदा होने लग जाती है। क्रिएटिविटी मतलब ऐसा नहीं होता कि आप कुछ ऐसा कर दोगे जो आज से पहले दुनिया में हुआ ही नहीं है, होता वही है जो हुआ है, बस थोड़ा अलग तरीके से हो जाता है। जैसे आज की डेट में जो लगेज होता है उसके नीचे छोटे छोटे टायर लगे होते हैं, तो टायर पहले भी थे, लगेज पहले भी था, बट किसी के माइंड में क्या आया कि क्या हो अगर उस टायर को छोटा करके लगेज के नीचे लगा दिया जाए तो कन्वीनियंट हो जाएगा। प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन, उससे पहले उसके माइंड में क्या आया होगा कि एक प्रॉब्लम है, इतने भारी बैग को उठा करके घूमना पड़ रहा है, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना क्रिएटिविटी है। तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलता है, जब वन पॉइंटेड आप उसके साथ ठहर पाते हो। सर आई वुड नॉट कॉल यू भैया। ओके समझ रहे हो ना? नहीं, उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम थी भैया, तो मैं नहीं बोलूंगी। ओके फाइन। उन्हें नहीं है। कोई बात नहीं, आप बोलो। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, लाइक एट द एज ऑफ 20 आप में से सिर्फ 1 साल बड़े हो, जस्ट 1 साल, एंड यू आर अर्निंग इन 7 फिगर्स। लाइक आपके पास नेम, फेम, सक्सेस, पैसा। जो हमारा क्वेश्चन होता है कि लाइक पैसा पैसा पैसा, हमारे टाइम में वही होता है कि हमें बस अर्निंग चाहिए अर्निंग चाहिए अर्निंग चाहिए। आपके तो आ चुकी, अब कुछ बचा है? अब जो मेन फोकस है वो कमाई पे तो नहीं है कि यार और ज़्यादा कमा लो और ज़्यादा कमा लो, ठीक है जितना आ रहा है। मेरा ये होता है कि एक तो स्पॉन्सरशिप है, एक है यूट्यूब का एड रेवेन्यू जो कि थोड़ा कम लेवल पे होता है, वो जितना आ रहा है वो वापस लग जाता है। मतलब उसको मैं अपने खर्चे के लिए यूज़ नहीं करता, अपने खर्चे के लिए हम और जो चीज़ें स्पॉन्सरशिप वगैरह हो गई उसका पैसा हम यूज़ कर लेते हैं। तो यूट्यूब का जो आ रहा है वो वापस हम लगा देते हैं। बाकी दूसरा मेरा ये गोल है, जैसे जो मीटअप हम कर रहे हैं, ऑल इंडिया मीटअप जो कर रहे हैं, वो अभी तो 11 सिटीज़ तक करा है। अब मैं चाहता हूँ और जितने ज़्यादा बच्चों से मिल सकता हूँ, क्योंकि स्क्रीन पे क्या होता है ना सर, मतलब वो कनेक्शन नहीं होता। ठीक है हम कैमरे पे बोल रहे हैं, आगे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, पर पता नहीं होता वो कमेंट बच्चे ही कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी ने बिठा रखा है कि इसको गालियां दे दो। तो ऐसा भी होता है, स्पैम अकाउंट्स होते हैं, वो मेरे को नहीं पता चलता। तो अभी जब मैं बच्चों से मिला ना, एक जगह थे कोटा में हम गए थे, जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा हूँ उन्होंने ही मेरे को इन्वाइट करा कि आप आके बोलो। तो वहाँ पे अराउंड 3000 बच्चे थे। तो वहाँ पे जो लेवल जो मिला ना वो पैसों से नहीं मिल सकता, मेरा ये मानना है।
तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ, और जैसे सर ने सेशंस करते हैं ऐसे ही मैं चाहता हूँ और बच्चों से हम जा के मिलें, अब और बड़े लेवल पे करने की सोच रहे हैं। और अब तो बचा कुछ आप यहाँ पर भी आ गए। अब तो मेरे को नहीं पता इससे ऊपर और क्या रह गया आपके लिए। ये सबसे ऊपर है मेरे लिए तो। मैं मजाक कर रहा था, नहीं आप नहीं सीरियस हो गए। नहीं सर, एक्सपेक्टेड नहीं था कि रिप्लाई आ जाएगा। मैंने तो जैसे बोला ना कि सर ने वीडियो डाली, मैंने कहा यार करें ना करें, फिर मैंने कहा मेल डालने में कौन सा पैसा लगता है, डाल देते हैं मेल। तो फिर मेल डाल दी, रिप्लाई आ गया, तो वो एक बहुत बड़ी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई। मेरे को 1 साल हो गई क्या कहते हैं 12th करे हुए, मुझे अभी तक कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूं लाइफ में आगे। अगर कोई मैं दंगल फिल्म देख लेता हूं तो मन करता है कि कुश्ती चालू कर दो यार। विवेक बिंद्रा सर की वीडियो देख लेता हूं तो मन करता है डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर दो, इसमें पैसा है। आपकी वीडियो देख लेता हूं तो फोटोग्राफी लग जाता है, फोटोग्राफी कर लेता हूं। आप बताओ करूं क्या मैं? बेस्ट है कुछ मत करो। कुछ ऐसे भी लोग दुनिया में होने चाहिए जो कुछ ना करें, मस्त रहो। आप कुछ कहना चाहेंगे इनको? कौन सी स्ट्रीम से आपने करी है? आर्ट से। 12th आर्ट से करी है, तो इस पे क्यों हंसी आई है मेरे को समझ। कॉलेज क्यों नहीं कर रहे आप? बीए कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? बीए बीए कर रहे हो ना? वो तो ऐसी है, बीए कर रहा हूँ लेकिन वो तो ऐसे ही है। वो तो आजकल इंडिया में नाम के लिए हो गई डिग्री, बीए वगैरह राइट, नॉर्मल एक डिग्री तो चाहिए ही। हाँ। कॉमन। हाँ तो अब सवाल ये उठता है कि और क्या किया जाए? हाँ, क्योंकि पापा जी अब शॉप खोलेंगे फुटवेयर की। तो उसमें हाथ बटाओ, नहीं उसमें भी- पैर बटाओ। तो शादी के बारे में घर वाले क्या कहते हैं आपको? मतलब आपके घर वाले आपकी शादी के बारे में सोच रहे हैं अभी या नहीं सोच रहे हैं? सर मम्मी पापा तो कहेंगे ही शादी के लिए, लेकिन मुझे तो सोचना पड़ेगा ना। थोड़ा- बीवी बच्चे पालने के लिए भी तो पैसा ही चाहिए। ये आपको किसने कह दिया? क्योंकि आजकल जो बीवी होती है वो भी तो पढ़ी लिखी होती है, हो सकता है वही पैसे कमा लेगी। सर अगर नसीब ऐसा वो पढ़ मतलब जॉब वाली ना निकली तो। आप कुछ कहना चाहेंगे इनको? अभी मैं रिसेंटली एक फैक्ट्री में गया था, मेरे रिश्तेदार हैं तो उनके ही कनेक्शन में है वो फैक्ट्री, तो मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे जो उनके ओनर थे वो उनके पापा ने शुरू करी थी फैक्ट्री, बट अभी उनका बेटा बैठ रहा है जो कि उसको डिजिटल लेके जा रहा है। पापा नीचे जो वर्कर्स हैं उनको संभाल रहे हैं, क्योंकि हमसे वर्कर्स नहीं संभाले जाएंगे भाई, वो 20 दिन की छुट्टी लेके चले जाते हैं, हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो ग्राउंड की जो रियलिटी है वो उनको ज़्यादा पता है। पर इंटरनेट, गूगल, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स और जो भी एड्स हैं वो आपको ज़्यादा नॉलेज है, वो शायद पापा इतने अच्छी तरह ना समझ पाए। तो उनको कहो कि आप ये बिजनेस संभालो, मैं इसको ऑनलाइन लेके जाता हूँ। अब इन्होंने जो आइडिया दिया है वो बड़ा कमाल का आइडिया है, अगर आपने ध्यान से सुना है और समझने की कोशिश करी है। मतलब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आप मुझे देखो और मुझे देख करके फोटोग्राफी करने का आपका मन करता है, सीखो, काम आएगी। क्योंकि अगर फुटवेयर को ऑनलाइन सेल करना है तो उसकी फोटो तो खींचनी पड़ेगी ना। तो फोटो कौन खींचेगा? एक फोटोग्राफर। फोटोग्राफर कौन है? आप। वो कह रहे हैं आप। मतलब भाई साहब आपका कहने का मतलब ये है कि आपके पिताजी फुटवेयर की दुकान खोलेंगे और वहां पर मैं आ करके फोटो खींचूंगा फुटवेयर की, हैं, और आप मजे मारोगे जिंदगी के सारे, आप कुछ नहीं करोगे, मतलब सब मैं ही करूंगा। सीरियस हो जाते हैं थोड़ा सा। फोटोग्राफी सीखो, वो आपको काम आएगी ऑनलाइन जो भी आप करने वाले हो उसमें। उसके अलावा आपने कहा डॉक्टर बिंद्रा के जब आप सेशंस देखते हो तो वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग भी आप फ्री में सीख सकते हो, बहुत सारे लोग हैं जो सिखा रहे हैं, क्योंकि वो भी जब ऑनलाइन आप कुछ करोगे तो उसमें काम आएगी। तो इन अदर वर्ड्स आप सब कुछ ही सीख लो। किसने कहा है कि सिर्फ फोटोग्राफी सीखनी है? और आपको ये किसने कहा कि मेरे को सिर्फ फोटोग्राफी आती है? ये गलतफहमी कहां से आ गई आपके अंदर? आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको प्रॉपर्ली मिल गया है? जी मिल गया। बताओ क्या जवाब मिला है? ये जवाब मिला है, मतलब मुझे क्या कहते हैं अपने जो पापा जी शॉप खोल रहे हैं उसे डिजिटल लेके जाना है आज की सिचुएशन के हिसाब से। प्लीज हैव अ सीट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। बैठो बैठो बैठो। अच्छा यहाँ कहाँ आ गए? क्या हुआ? पैसे देने आए हो? हाथ मिलाने आए हो? अरे पैर छूने आए हो? अरे गले मिलो गले मिलो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मुझे लगा मारने आया है। तेरी तो चलो जी, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।